और मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश को नहीं संभाल रहे, आप असमर्थ हैं, आपकी सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है, आप इस्तीफा दें और चुनाव कराएं। सरकार कहीं अगर शांति बहाल करना चाहे तो क्या नहीं होगी? सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं भी आप शांति बहाल करना चाहें तो क्यों नहीं होगी? इसका घर खाली करो, इसको 2 साल की सजा करवाओ और इसकी सदस्यता रद्द कराओ। रामविलास शर्मा जी चाहते मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, अनिल विज जी चाहते मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, चाहना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैं आपको कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री का ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं हरियाणा के हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता। आपकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी, और यदि आप इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल हैं तो आप अपना इस्तीफा देकर अपने घर जाएं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री आएगा। श्रीमान राहुल गांधी की जो सजा हुई थी 2 साल की गुजरात के सेशन कोर्ट से, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, तो ऐसा माहौल हरियाणा में होना नहीं चाहिए। मेरी सरकार से अपील है कि वहाँ नियंत्रण करें। कल हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। तो वही फिलहाल हमारे साथ पूर्व पार्षद विनय गुप्ता जी मौजूद है, कांग्रेस से संबंध रखे हैं। और फिलहाल जो है एक थोड़े दिन पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी, राहुल गांधी ने 2 साल की सजा होगी और 6 साल तक शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ पाओगा। तो सारी की सारी जानकारी ले लें। कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या कुछ निर्णय आया है, सारी की सारी बातचीत करेंगे। और जो इसके पीछे के कुछ प्लानिंग थी विपक्ष की, के कुछ पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, और आपका नमस्कार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हाँ जी, तो किस तरीके से देखा है, इतना बड़ा नेता है, उसको 2 साल की सज़ा होती है, 6 साल के लिए वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्या मकसद है? देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है श्रीमान राहुल गांधी जी के साथ, इससे जो वर्तमान सरकार है इनकी साजिश और षड्यंत्र का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है। देश की जनता ये जान चुकी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो चुनावी रैली में कोई टिप्पणी करी, उसको लेकर जो वर्तमान सरकार को चलाने वाले लोग हैं, केंद्र की सरकार को, उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ न्यायालय में गुजरात में केस डाला कि सर ने मोदी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक भयंकर टिप्पणी करी है। कोई बात नहीं, केस कोर्ट में चला गया और न्याय प्रक्रिया शुरू हो गई। जो सेशन कोर्ट थी उसमें राहुल गांधी जी को सज़ा बोल दी। फिर राहुल गांधी जी की सज़ा बोलने के बाद केंद्र की सरकार ने जितनी जल्दी दिखाई, उसी से पूरे देश की जनता को ये शक और संदेह होने लग गया था कि ऐसा कोई संगीन जुर्म श्रीमान राहुल गांधी जी ने नहीं किया है। चुनाव में आम टिप्पणियां हो जाती हैं, सभी दलों के लोग करते हैं। उसमें ये बात जरूर है कि भाई कोई टिप्पणी ऐसी भी हो सकती है जिसमें ये कहा जाए भी ऐसी ना कहनी चाहिए, जो जनता के हित के लिए ना हो। लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी दिखाई कि जब राहुल गांधी जी को वहाँ की जिला अदालत ने 2 साल की सज़ा बोल ली, तो बिल्कुल 2 दिन के अंदर ही उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी। अगले 2 दिन के अंदर उनको कह दिया गया आप अपना घर खाली करें। मतलब इस तरह का व्यवहार किया है इस सरकार ने, एक सरकार साजिश और षड्यंत्र के तहत कि इसका घर खाली करो, इसको 2 साल की सज़ा करवाओ और इसकी सदस्यता रद्द कराओ। क्योंकि जो पिछले दिनों श्रीमान राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, 3000 किलोमीटर जो पैदल चले हैं, तभी से भाजपा बौखलाई हुई है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से श्रीमान राहुल गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के ईमानदारी के चैंपियन बने और एक लीडर व्यक्ति बने, भ्रष्टाचार से मुक्त बने। इस बात से भाजपा बौखला गई थी, क्योंकि यदि श्रीमान राहुल गांधी जी में लेस मात्र भी भ्रष्टाचार होता तो वर्तमान जो सरकार है, अहंकारी, तानाशाही और बदले की भावना वाली, वो किसी भी सूरत में यात्रा को संपन्न नहीं होने देती। लेकिन ये तो ईमानदार व्यक्ति थे, कोई मुकदमा चल नहीं सकता था, भ्रष्टाचार से दूर थे। तो उस यात्रा से ये एक जुझारू और परिपक्वता नेता के रूप में, राष्ट्रीय राजनीति के रूप में उभरे। तो भाजपा जब से बौखलाई हुई थी, इन्होंने जानबूझकर उनको इस केस में फंसाया, सजा दिलवाई। तो श्रीमान राहुल गांधी जी ने कभी भी, सोचने की बड़ी बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि 133 दिन के इस घटनाक्रम में राहुल गांधी जी की तरफ से कोई भी तैस वाला, कोई भी गुस्से वाला बयान कभी नहीं आया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं।
और एक न्यायालय ने रास्ता नहीं दिया तो फिर दूसरे न्यायालय में श्रीमान राहुल गांधी जी गए हाई कोर्ट में, उन्होंने उसमें भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है जिस पर पूरे देश की जनता की नज़र होती है, विश्व के भी सभी देशों की नज़र होती है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस विषय पर क्या निर्णय लेता है, और सबका विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास है। सर्वोच्च न्यायालय में श्रीमान राहुल गांधी जी गए तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे केस को देखा, पढ़ा, और उसमें 4 अगस्त को सत्य की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमान राहुल गांधी की जो सज़ा हुई थी 2 साल की गुजरात के सेशन कोर्ट से, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और अब उनको सांसदी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, और इस पूरे घटनाक्रम से भाजपा बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है। और देश की जनता को ये क्लियर पता चल गया है कि वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका कोई विरोध कर लो, राजनीतिक व्यक्ति नहीं कह रहा मैं, कोई इनका व्यापारी विरोध कर लो, कोई इनका समाज सेवी विरोध कर लो, कोई खिलाड़ी विरोध कर लो, कोई फिल्मी जगत के लोग कर लो, इनका मकसद एक है कि जो भी हमारा विरोधी है हम उसके खिलाफ साजिश, षड्यंत्र और सजा का पूरा प्रावधान रखते हैं। ये आम जनता तक चला गया। बिल्कुल। तो सर अभी जो हरियाणा में मेवात जिले में नू हिंसा में मामला चल रहा है, आप इसने किस तरीके से देखो, जहाँ तक मेवात में जो हिंसा हुई है उसमें देखो, ये सांप्रदायिक दंगे देश में प्रदेश में नहीं होने चाहिए। इससे माहौल बिगड़ता है, भाईचारा बिगड़ता है, और जिस देश में या जिस राज्य में अंदरूनी लड़ाई होगी, जिस परिवार में भी लगा लो आप, अंदरूनी लड़ाई होगी, वो देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं बन सकता। और जहाँ तक मेवात की बात है, देखो हम ये चाहते हैं कि अमन चैन बना रहना चाहिए। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भाई हैं। कोई भी यदि कोई व्यक्ति चाहे सरकार का है चाहे गैर सरकार का है, अगर कोई धर्म और जाति के नाम पे इस देश में और प्रदेश में दंगे फसाद करवा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान सरकार से ये अनुरोध है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। प्रदेश की जनता को, दूसरे प्रदेश की जनताओं को ये पता लगना चाहिए कि भाई इस घटनाक्रम में जो ये विवाद बना है, जो इतना बड़ा नाम छेड़ दिया, हरियाणा एक शांति प्रिय स्टेट है, उसमें गलती किसने करी है, और जिसने भी इस दंगे को कराने की पहल करी है वो कोई भी है, किसी धर्म से है, किसी जाति से है। हमारी ये मांग है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पूरे प्रदेश की जनता को एक क्लियर पता लगे कि इसमें सिर्फ उस आदमी को ही सजा ना हो, उसके साथ कौन कौन है, किसके कहने से ये घटनाक्रम हुआ है, वो सब जांच होनी चाहिए, ताकि कभी भी प्रदेश में भाईचारे का, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी मेरी सरकार से ये आग्रह है कि आप सरकार में बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री का ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं हरियाणा के हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता। आपकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी, और यदि आप इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल हैं, जो प्रदेश की जनता जान चुकी है कि आपके भरोसे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, तो आप अपना इस्तीफा देकर अपने घर जाएं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री आएगा, प्रदेश की कमान संभालेगा। आपका ऐसा कहना लोगों को इतना हैरान करने वाला है कि लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आप इसने जो ये गैर जिम्मेदाराना आपने बयान दिया है, इसका खमियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव में अभी 1 साल के करीब है, जनता ने तो फिर भी रहना है। तो फिर भी मेरा सरकार से निवेदन ये है कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और वहाँ भाईचारे का माहौल बनाएं, शांति बहाल कराएं। जो भी शरारती तत्व है, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, क्या आप लोग ये मानते हो, आप पत्रकार बंधु, आप मेरे को एक बात बताओ, सरकार कहीं अगर शांति बहाल करना चाहे तो क्या नहीं होगी? सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं भी आप शांति बहाल करना चाहें तो क्यों नहीं होगी? आप पुलिस फोर्स लगाओ, आरपीएफ लगाओ, सेंटर की सेनाएं लगाओ और वहाँ भाईचारा कायम करो। जिन परिवारों से वहाँ हत्याएं हुई हैं, आप उन परिवारों पे क्या बीतती है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, तो ऐसा माहौल हरियाणा में होना नहीं चाहिए। मेरी सरकार से अपील है कि वहाँ नियंत्रण करें
और मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश को नहीं संभाल रहे, आप असमर्थ हैं, आपकी सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है, आप इस्तीफा दें और चुनाव कराएं। बिल्कुल। तो थोड़ी सी सर जी हरियाणा में कांग्रेस की बात कर ले तो हरियाणा में भी दो टूक हो गए कांग्रेस के, एक तरफ है रणदीप सुरजेवाला, एक तरफ है हुड्डा साहब, क्या लग रहा है आप किसकी साइड है? नहीं देखो, हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस हम किसी भी तो दो पक्षों नहीं, में हो ये गया। ये गलत बात है, कोई दो पक्षों में, कोई कांग्रेसी कहता है दो पक्षों में, ये तो कोई विपक्ष का आदमी, विपक्ष को ये लग रहा है कि आप सरकार में फेल हैं, हरियाणा में परिवर्तन का मोल में है। भी प्रोग्राम हुआ था, एक रैली हुई थी छोटी सी, रणदीप सुरजेवाला की, कुमारी शैलजा भी वहाँ पे आई थी, लेकिन हुड्डा साहब नहीं थे वहाँ, दीपेंद्र हुड्डा नहीं थे, क्या कारण? देखिए ऐसा नहीं होता, कई बारी कोई आदमी किसी काम से बाहर जाया होता है, पूरी कांग्रेस एक है। मैं आपको ये साफ शब्दों में बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरी कांग्रेस एक है, पूरी कांग्रेस अपने अपने तरीके से जुटी हुई है कि ये जन विरोधी जो सरकार है इसकी नीतियां लोगों तक पहुंचाए कि इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, कानून व्यवस्था ठप कर दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, गरीबों के कार्ड काट दिए, हर वर्ग को दुखी कर दिया, चाहे किसान है व्यापारी है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही लोग ये कह रहे हैं कि ये दो गुट हैं। भाजपा में कितने गुट आप बताओगे? रामविलास शर्मा जी चाहते मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, अनिल विज जी चाहते मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। चाहना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैं आपको कह रहा हूँ। इनेलो की थोड़ी ही आप बात करेंगे। इनेलो भी लगातार अपने प्रोग्राम कर रही है, एक यात्रा चला रखी है, परिवर्तन यात्रा शायद उसका नाम है, लगातार अब चौटाला लोगों के बीच में जाने लग रहा है, क्या लग रहा है उसकी भी कुछ सीटें निकलेगी या कांग्रेस या भाजपा की टक्कर रहेगी 2024? देखिए ऐसा है, जो भी राजनीतिक दल हरियाणा में है या किसी दूसरे प्रदेश में है, हर राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास करता है कि अब की बार सत्ता में हम आए और हम जनता की सेवा करें। तो अबे चौटाला जी भी लग रहे हैं अपने काम में, हम भी अपने काम में लग रहे हैं, हमने भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हर जिले में कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और आने वाला समय मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का है, कम से कम 70-75 सीट कांग्रेस जीतेगी, हरियाणा में सरकार बनेगी, 36 बिरादरी का भला होगा। और जो ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, जो इन्होंने फालतू के पंगे इस जनता के लिए छेड़ रखे हैं, वो सब हमारे प्रदेश के जो नेता हैं वो सब बार बार कहने लग रहे हैं कि जब सरकार बनेगी ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इन सब पोर्टलों को बंद किया जाएगा ताकि लोग पहले की तरह स्वतंत्र जिए बगैर किसी परेशानी के। बिल्कुल। तो वही फिलहाल हमारे साथ विनय गुप्ता मतलोडा से मौजूद थे, और आपने इनके विचार कैसे लगे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।